फिर मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं सही नहीं हुई हूँ, इतनी मुझे तकलीफ़ है, ये सारी जगह मेरी सूजी पड़ी है, मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं ये दर्द सारा दिन होती रहती है? हाँ जी। जब मुझे देखती है रोती है, रोने लग जाती, फिर मैं भी अपनी बेटी के लिए रोने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है कि जिनके पास ना अपना घर है और ना ही खाने के लिए कुछ है। ये मेरे साथ इनके हस्बैंड बैठे हैं। ये फ्लैटों के अंदर फैसल टाउन जो फ्लैट्स हैं, कोठा पिंड जिसको कहा जाता है, यहाँ पे जो मुख्तलिफ दुकानें हैं, दफातर वगैरह हैं, उनकी सफाई वगैरह करते हैं और वहाँ से जो 200-300 रुपये मिलता है वो कमाते हैं और इसी से इनका सर्कल चलता है। जो बहन मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी वाइफ हैं, ये इनको साथ लेके आते थे, दोनों मिलकर यहाँ पे काम करते थे। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इनको फालज का अटैक हो गया और इनकी जो गर्दन है वो टेढ़ी हो गई है। डॉक्टरों का ये कहना है कि गर्दन के अंदर जो हड्डी होती है ना, उसके अंदर गैप आ गया, उसकी वजह से ये इनकी गर्दन जो है टेढ़ी हो चुकी है। तो ये यहाँ पर बाहर बैठी रहती थी। भाई साहब जो थे वो जो अपना काम है दुकानों की सफाई वगैरह करते थे, तो ये बहन वहाँ पे बाहर बैठी रहती थी। तो यहाँ से एक कोई अल्लाह की नेक बंदी गुजरी है, तो उन्होंने इनको इनके ऊपर तरस खा के इनको वहाँ से उठाया और अपने घर में पनाह दे दी कि आप वहाँ पे ना बैठे करें, यहाँ पे बैठा करें, मेरे घर में आ जाइए, आपका खाना पीने का सारा इंतजाम मैं करती हूँ। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे ये भी जानते हैं कि ये मामला कैसे हुआ है और अभी तक इलाज क्यों नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ना, मुझे बुखार चढ़ा, बुखार में मैं नहा के सो गई, उठी हूँ तो मेरी ये झटका लगा ऐसे दर्द का, और मेरी ऐसे मैंने गर्दन करी, मेरी गर्दन ही मुड़ी, एकदम ये बेहोश हुई हूँ मैं एकदम, तो मेरे से उठा भी नहीं गया। फिर मैं घंटे बाद उठी, मैंने अपने मियाँ को उठाया सोते हुए, मैं कहा देखें आप मियाँ क्या हुआ है। फिर ये कह रहे तुम्हारी तो गर्दन इधर से मुड़ गई है। मेरी इतनी दर्द हो रही थी, इतनी 4 महीने हो गए मुझे तड़फते दर्द, मेरी इधर से सर ये सोच डली है, बहुत तकलीफ में हूँ इस टाइम में। तो किसी डॉक्टर को चेक कराया आपने? ये जिना हॉस्पिटल में भी मैं गई थी, ये जनरल में भी मैं गई हूँ, उधर से उन्होंने दवाइयाँ वगैरह लिख के दी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हुए मैं ये दवाइयाँ ले लूँ। हमें से ऐसे मेरी मुझे कोई मेरी कोई मदद कर दे, अल्लाह मियाँ बहुत देगा। मैं गरीब। अच्छा, दवाइयाँ लिख के दी और उसने तो आपके दवाइयाँ लेने के पैसे नहीं थे आपको, इसलिए इलाज नहीं करवा सके? हाँ जी, यही बात है। सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितने पैसे कमाते हैं आप डेली यहाँ? 200-300 रुपया कमाते हैं बस। कभी 100 की लग जाती, कभी कभी लगती भी नहीं। कल से अब कुछ भी नहीं का काम में 2-3 दिन हो गए। हम इधर ही बैठे, इधर ही खाना खा रहे, इधर ही रोटी खा रहे। अच्छा जी, सर आप ही ने आपको पनाह दी, वही आपको खाना शाना सारा कुछ हाँ कर रही जी, है? बहुत अच्छी है बाजी, बाजी बहुत अच्छी है। सही ख्याल रखती हैं आप? हाँ जी, बहुत अच्छा किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बता रही थी मुझे ऑफ कैमरा भी कि आपकी एक बेटी भी है जो हाँ जी, आपने। मेरी एक लाइबा बेटी है, 5 साल की है, वो भी स्कूल के लायक होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं मैं उसको स्कूल में डाल सकूँ। तो वो किधर है बेटी आपकी? वो मैंने किसी को दी हुई है, मैं इसलिए नहीं लाती, मेरे पास पैसे भी नहीं है। वो खाना शाना खिला के दूसरों ला के सला देते हैं। वो तो कहते हैं ये दे दो, मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनी औलाद दे सकती हूँ। अच्छा, वैसे आपने किसी को दी हुई कि चलो आप संभाल लो? हाँ जी, आप संभाल लो, मेरे से अपना भी नहीं होता, बस मेरे मियाँ ये मुझे संभालते हैं। हाँ जी। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि एक माँ है, तो माँ की सिचुएशन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक माँ का जब बच्चा भूखा होता है तो उसकी उस वक्त उसकी क्या हालत होती है। तो इस माँ ने जो है ना वो कोशिश की है कि मैं अपनी बेटी जो है वो किसी को दे दिए, वैसे रखवाई उनके पास कि आप इनको रख लें, इसकी कफालत करें, खाना पीना उनको टाइम पे मिलेगा। मैं ना तो संभाल सकती हूँ ना उसको सही से खाना खिला सकती हूँ, तो इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी जो है वो किसी को दी हुई है। हाँ, मेरी बेटी इतनी प्यारी, जब मुझे देखती है रोती है, रोने लग जाती, फिर मैं भी अपनी बेटी के लिए रोने। मेरी बेटी लाइबा बहुत अच्छी है। कितनी देर होगी मिले हुए बेटी को? मैं मिल लेती हूँ महीने बाद, 15 दिनों बाद।
मेरी लैबा बड़ी अच्छी, मेरे मामा मामा करती, जब मैं उधर जाऊँ तो रोती है, कहती मैंने अपनी मामा के साथ जाना। मैं कैसे लाऊँ, मैं अब बेसहारा हूँ, मैं ना संभाल सकती, ना मेरे पास कुछ खाने को। बस यही मेरी गुजारिश है, मेरी भी सारी मदद करे मेरी बेटी को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉक्टरों ने क्या बताया, कितना खर्चा है आपका टोटल इलाज का? उन्होंने क्या आपके ऊपर 1-2 लाख रुपए लगे, फिर आपका ऑपरेशन होगा, फिर आपकी गर्दन सही होएगी। ये जो दवाइयाँ लिख के दी हैं वो दवाइयाँ कितने की हैं? वो दवाइयाँ मैं पढ़ी भी नहीं मम्मी को। हाँ जी, लेने के लिए गए तो पैसे नहीं थे, फिर हम आ गए, वापस ही आ गए। महंगी पड़ी थी। कितनी दवाई कितने की थी? वो थी 10,000 की। 10,000 की? जी जी। तो आपने ली नहीं दवाई, वो कोई भी नहीं ली? नहीं, पैसे ही नहीं थे हमारे पास। नाज़रीन, क्या कहूँ मैं, हालत आपके सामने है। बिल्कुल ही बेसहारा है, ना इनके पास अपना घर है, कभी किसी के दर पे रहते हैं, कभी किसी के दर पे रहते हैं जाके। और जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये भाई जो हैं यहाँ पे दफातर जो है वहाँ की सफाई करते हैं, और जैसे वो बता रहे हैं कि कभी पैसे मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते, क्योंकि सफाई आपको पता है, और बाज़ लोगों ने अपने वो रखे होते हैं काम करने वाले जो लड़के थे, वो खुद भी कर लेते हैं, बाज़ औक़ात इनसे करवा लेते हैं, तो जो वहाँ से कुछ 200-300 मिल जाता है दूसरे तीसरे दिन, तो उससे सर्कट जो है चल रहा है। अभी हालत ये है कि अभी ये बेचारी को फालज का अटैक है, और 10-12 हज़ार की दवाइयाँ बता रहे हैं कि डॉक्टर ने लिख के दी थी, जो ये नहीं ला सकी, और अभी तक इनका इलाज नहीं हो सका। ये इसी तरह बाहर बैठी रहती थी। तो यहाँ पर एक अल्लाह की नेक बंदी है, उन्होंने इनको सहारा दिया और यहाँ पे उठा के ले आई है। और जिन्होंने इनको सहारा दिया, यकीन करें ये बड़ी ही अच्छी औरत है, मैं इनको बड़ी थोड़ा सा पर्सनली भी जानता हूँ, और इनके पास भी इतना नहीं है कि वो चाहे इनका इलाज करवा सके, वरना जितना उनका दिल बड़ा है, जितनी वो नेक औरत है ना, तो वो मुझे ऑफ कैमरा बता रही थी कि भाई अल्लाह की कसम है, अगर मेरे पास होते तो मैं इनका सारा इलाज करवा देती, सारा खर्चा इनका उठा लेती। और ये हकीकत बात है, मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ, ये वाकई इनके पास कुछ होता तो ये वाकई ही करवा देती। तो जितने भी मुखैर हजरात हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये रियल हकदार लोग हैं, ये असल में मुस्तहिक लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। यही वो लोग हैं जिनकी आपने हेल्प करके आपने जन्नत कमानी है। तो जितने भी मुखैर हजरात हैं, उन सबसे गुजारिश है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस बहन का इलाज करवा दे और इनके कुछ हेल्प कर दे, जिससे ये अपनी बेटी को पढ़ा सकें, उसकी अच्छी परवरिश कर सकें, या इनको कोई अपनी छत मिल सके। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।